गुड मॉर्निंग माय डियर लर्नर्स। हम सब लोगों ने पिछली क्लास में फर्स्ट क्लास में द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में सीखा था। उसी के क्रम में ये क्लास 2 है। इस क्लास 2 में अभी कॉन्सेप्ट जो सब्जेक्ट का है वो पूरा नहीं हुआ है, ठीक है ना। आज सीखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में आपने सीखा था कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट बनता है वो या तो नाउन होता है या तो फिर प्रोनाउन होता है। यदि कोई अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो उसे भी नाउन बनना पड़ता है। तो समझिए जरा जरा सीखते हैं कि कोई भी सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट या तो नाउन बनता है या तो फिर प्रोनाउन बनता है। और देखो ढंग से, किसी कोई नाउन सब्जेक्ट बना हुआ है तो नाउन क्या है, कैसा आ सकता है, नाउन किस रूप में आ सकता है, फ्रेज में आ सकता है या एक वर्ड में आ सकता है। देखिए, जैसे नाउन यदि सब्जेक्ट बनता है तो ये एक वर्ड में हो सकता है, यह एक वर्ड में हो सकता है। कहने का मतलब इस सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट बना हुआ है तो वो एक वर्ड में हो सकता है, एक शब्द में हो सकता है। जब एक शब्द में होगा तब उसे हम कहते हैं आ नेमिंग वर्ड। क्या कहते हैं? आ नेमिंग वर्ड। किसका किसका नाम होता है आपने सीख रखा है पहले से ही। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नेमिंग वर्ड में किसका किसका नाम हो सकता है? या तो वह कोई पर्सन हो सकता है या तो फिर कोई वह प्लेस हो सकता है या फिर कोई वह थिंग, कोई वस्तु हो सकती है। पर्सन में जैसे कहा जाए, देखो जैसे कहा जाए राम, श्याम, एटीसी। प्लेस में जैसे कह दिया जाए आपसे दिल्ली, पढ़ते हो लखनऊ, और जैसे कह दिया जाए फतेहपुर, आगरा, एटीसी। थिंग में कहते हो किसे कोई थिंग है। थिंग में क्या कह सकते हो कि किसी वस्तु का नाम हो। नाम क्या हो सकता है? जैसे कहा जाए पेन है, बुक है, एटीसी। यह नाउन एक वर्ड में दिया गया है तो ऐसा हो सकता है। और और ये नाउन किस रूप में हो सकता है? भैया इसका एक फ्रेज हो सकता है। कहने का मतलब है एक फ्रेज में कैसे आ सकता है कि यहाँ पर कोई आर्टिकल आ सकता है, कोई आर्टिकल आ सकता है। यह आर्टिकल आ या एन या फिर द, है ना। डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नाउन आ सकता है। ये दोनों मिलकर सब्जेक्ट का कार्य कर सकते हैं। आपने पढ़ रखा होगा एक चैप्टर रीऑर्डरिंग, रीऑर्डर ऑफ द सेंटेंस, ओके, रीऑर्डर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो इसमें इसको क्वालिफायर और इसे हेडवर्ड कहा जाता है, जिसे हम नाउन को ही हेडवर्ड कहते हैं। अच्छा, और कौन सी नाउन के ऐसे पार्ट्स हैं या सब्जेक्ट के ऐसे पार्ट्स हैं जो सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकते हैं? किसी भी सेंटेंस में आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव प्लस यहाँ पर नाउन आ सकता है। ये सभी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकते हैं और ये नाउन का एक नाउन का ही कार्य करते हैं। और देखो, किसी भी सेंटेंस में ऐसा भी हो सकता है कि कोई आर्टिकल दिया गया हो, फिर उसके बाद एक एडवर्ब दिया गया हो, फिर उसके बाद एक एडजेक्टिव दिया गया हो और फिर उसके बाद एक नाउन दिया गया हो।
तो ये भी नाउन का ही एक पार्ट हो सकते हैं, कहने का मतलब सब्जेक्ट हो सकते हैं, नाउन की फैमिली कहलाते हैं ये। और देखो आगे क्या कहेंगे कि कौन सा बन सकता है, ध्यान दो जरा भैया इधर। किसी भी सेंटेंस में ऐसा भी हो सकता है कि एक एडवर्ब दिया गया हो, फिर उसके बाद एक एडजेक्टिव आ जाए, और फिर इस एडजेक्टिव के बाद एक नाउन दिया जा सकता है। और क्या हो सकता है, कभी सोचा है आपने कि सब्जेक्ट के स्थान पर जो नाउन प्रोनाउन प्रयुक्त होते हैं, नाउन का भाग या सब्जेक्ट का भाग और क्या हो सकते हैं? ठीक है ना। तो देखो जरा इधर कि किसी भी सेंटेंस में यदि नाउन दिया गया है तो ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ सकता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ सकता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो सकता है। फिर इसके बाद एक क्लाज हो सकती है, कहने का मतलब ये भी एक क्लाज है। एक सब्जेक्ट हो सकता है, इसकी एक वर्ब हो सकती है, इसका एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, अदर वर्ड भी हो सकता है। यह पूरा इतना सब कुछ एक क्लाज कहलाता है। यह पूरी क्लाज, यह एक क्लाज है जिसे हम नाउन क्लाज कहते हैं। यह नाउन क्लाज एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होकर एक नाउन का कार्य कर सकती है। किसका? एक नाउन का कार्य कर सकती है, यानी सिंगुलर नाउन। अच्छा एक बात और समझ लो, ये सभी यदि दिए गए हों, इनके अनुसार कभी वर्ब लगाना पड़ जाए, इनके अनुसार कभी वर्ब लगाना पड़ जाए तो इनके साथ सदैव सिंगुलर वर्ब आती है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा और क्या हो सकता है, समझिए जरा इधर देखते हैं भैया कि किसी भी सेंटेंस में नाउन के फैमिली में से दो नाउन्स, जैसे एक नाउन यहां दिया गया है और ये नाउन क्या है, सिंगुलर है, ये नाउन सिंगुलर है, फिर यहां पर एंड आ सकता है और फिर यहां पर एक नाउन आ सकता है, और ये भी नाउन सिंगुलर हो सकता है। तो ये जो लिखा गया है कि फ्रेज है, ये भी एक नाउन फ्रेज ही है। ये भी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकता है। एक बात और, यदि हम देखें तो कभी कभी हमें किताब में या बुक्स में एक सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन के रूप में एक सेंटेंस भी हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी भी सेंटेंस में एक सेंटेंस यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, इतना सब कुछ भी, जिसे अदर वर्ड कहते हो, है ना, इतना सब कुछ भी जो एक सेंटेंस है, यह एक सेंटेंस भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकता है, नाउन का कार्य कर सकता है। अभी और कुछ है जो सब्जेक्ट बन सकते हैं। ये सब सीखने के लिए, ये सब सीखने के लिए आपको हमारे साथ डिस्कस करना होगा, और हमारे इस चैनल को के इंग्लिश पाठशाला बेसिक टू एडवांस को सब्सक्राइब करो, और हम और आप मिलकर इंग्लिश को सीखते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।